कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। क्या चल रहा है? यार ये पेड़ ना बड़ा ही ऐसे तिलस्मी टाइप का है, जादुई सा पेड़ है, मेरा फेवरेट पेड़ है। मैं अक्सर आके ना इसको देखता हूँ कि इसकी क्या ग्रोथ चल रही है, मजा आ रहा है। वाह, तो ग्रोथ से आज फिर सवाल शुरू करते हैं। ग्रोथ से सवाल शुरू करते हैं, मतलब ये क्या तुमने जोड़ी है लाइफ में, मतलब कोई तुक बनता है। गाइस कोई बात नहीं, सवाल हमको एनीवे शुरू करनी है बिकॉज सिनेटेक मसाला में मौका है आप ही के पूछे हुए सवालों का जवाब देने का, जो आपने पूछे थे हैशटैग बोलो गुरुजी को यूज करते हुए। सवाल हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे आए हैं। अब डिपेंड करता है कि भैया क्या ये जो आवाज है इसने आपका सवाल पिक किया है या नहीं। तो कोई बात नहीं यार, आपके सवाल अगर पिक ना भी हो तो अगले हफ्ते पिक हो जाएंगे। मैं यही बैठा हूँ इन्हीं का जवाब देने के लिए, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है सस्ता व्लॉगर की तरफ से और वो पूछ रहे हैं, हैव यू एवर रिसीव्ड हेट मेल और नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम व्यूअर्स आफ्टर पोस्टिंग अ टेक रिव्यू? हाउ डिड यू हैंडल इट? हाँ भाई, हम तो पहली बात नंबर 1 रिव्यू करते ही नहीं है, और नंबर 2 जहां तक बात है हेट्रेड की, देखो दो बातें होती हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक, और एक होती है प्लेन एंड सिंपल हेट। तो हेट का तो मैं ऐसी मजबूत वाली शील्ड बना के बैठा हूँ ना कि उसको अपने तक आने नहीं देता, मतलब सीधा वो वापस हमको मतलब उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात है फीडबैक की, तो ऑफ कोर्स भाई फीडबैक सुन के अच्छा लगता है। फीडबैक को बंदा समझता भी है, उसको इनकॉर्पोरेट भी करता है चीज़ों को, और कोशिश करता है कैसे जो है वो अपने आप को एनहांस करे, बिकॉज वी आर ऑल ऑन दिस पाथ जहाँ पे आप हर पल कोशिश करते हो अपने आप को और अपग्रेड करने की। तो अगर ऐसा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर कोई हेट कर रहा है तो करता रहे अपने घर बैठ के, फिर हमको क्या फ़र्क पड़ता है। जुनैद जानना चाहते हैं कि उन्हें एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए जिसकी बेटर डिस्प्ले और रिलायबल कैमरा हो। उनके ऑप्शंस है S23 अल्ट्रा, वेट फॉर पिक्सल 8 प्रो, ओनली इफ 256 GB और प्लस, विल बी कंफर्म्ड लॉन्च इन इंडिया, थर्ड OnePlus 11 और अदर। भाई देखो, आपने ना बहुत अपना बड़ा वाइड डोमेन खोल दिया है जुनैद भाई, लेकिन अगर आपको बताता हूँ प्लेन एंड सिंपल इन वन वर्ड, इफ़ यू हैव द बजट, इफ़ यू कैन गो फॉर इट, S23 अल्ट्रा। कैमरा या परफॉर्मेंस या डिस्प्ले, जो भी आपको चीज़ें चाहिए ना भाई, दिस फोन has everything. अच्छा, अगर बजट टाइट है तो OnePlus 11 अगेन इज अ फैंटास्टिक डिवाइस फॉर दैट प्राइस। पिक्सल 8 का वेट करोगे तो यार देखो साल खत्म हो जाएगा, फिर कोई सेंस ही नहीं बनता ना। हरप्रीत की रिक्वेस्ट है, प्लीज कंपेयर S23 अल्ट्रा विद iPhone 14 Pro Max. You mean this versus this? Yes. We'll do it soon. Very very soon. रंग अभी तक भी उतरा नहीं है इसका, वैसे होली के अंदर जो अंदर तक गया है ना पूरा। हाँ, प्रवीर पूछ रहे हैं, iQOO Neo 7 और Redmi K60, which one is better for long time use? Redmi K60 तो आया नहीं अभी तक इंडिया में, आने तो दो पहले। अभी तो K60 का कोई सीन ही नहीं है इंडिया में आने का, जब आएगा तब का तब देखना। फिलहाल के लिए iQOO is doing good यार, doing good. If you know what you're looking for, then iQOO is definitely a good device. नितिन जानना चाहते हैं कौन सा बेस्ट गेमिंग मोबाइल है फॉर गेमिंग एंड ब्लॉगिंग। उनको आईफोन नहीं चाहिए और उनका बजट है 30 to 40 के। OnePlus 11R ले लो। नेक्स्ट उनका वही था, इज OnePlus 11R बेस्ट? 11R 40,000 के अंदर बहुत अच्छा फोन है। अगर आपको आईफोन पे नहीं जाना है तो OnePlus हैज नेल्ड इट विद द 11R डेफिनेटली। सुप्रजीत जानना चाहते हैं, ऐसा शॉप है जो आईफोन और सैमसंग S23 का लेटेस्ट मॉडल 60 to 90K में दे आर सेलिंग? नहीं, मतलब जो प्राइस उस पर तो मिलता है ना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब बंदा झोल कर रहा है, प्लेन एंड सिंपल। साहिल का सवाल है कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हो तो आप अपना एक खुद का ब्रांड क्यों नहीं बना लेते? कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं, लॉजिक तो है लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है भाई, और चीज़ें बहुत सारी इन वर्क्स हैं। ऋतिक जानना चाहते हैं कि आई हैव यूज्ड ऑल सीरीज ऑफ सैमसंग मोबाइल बजट टू फ्लैगशिप, बट सभी मोबाइल्स थोड़े टाइम के बाद हैंग होने लगते हैं, तो उसका क्या रीज़न होगा और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? भाई ये टचविज के ज़माने में हुआ करता था एक टाइम पे कि सैमसंग यूज्ड टू लैग बिहाइंड आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ फ्यू ईयर्स ऑफ यूजेज, बट नाउ विद द लेटेस्ट फोन्स, स्पेशली हम इन सब की बात करते हैं तो भाई सैमसंग तो 4-4 साल के अपडेट्स देता है, 5-5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देता है, तो दीज फोन्स दे हैव रियली लॉन्ग लाइफ, कोई दिक्कत नहीं आती है। शिहाब जानना चाहते हैं, Realme GT Neo 5 आएगा विद 150 वॉट वर्जन? हाँ, उसके दो वर्जन है ना, एक 240 वॉट वाला, एक 150 वाला। तो इंडिया में आई बिलीव दोनों ही आएंगे विद सम प्राइस डिफरेंस, विद सम काइंड ऑफ मे बी स्टोरेज वाले के कुछ डिफरेंसेस, जैसा कि हमने देखा था पहले Realme GT Neo 3 के टाइम पे कि 80 वॉट भी आया था और 150 भी आया था। तो इस बार से 150 भी आएगा और 240 भी आएगा। विवेक जानना चाहते हैं, Vivo 25 Pro एंड S21 Ultra, which is better for little bit gaming and... क्या कंपैरिजन है? Vivo V25 Pro S21 Ultra, भाई कम ऑन यार, बी मोर रियलिस्टिक ना थोड़ा सा।
Okay. मतलब मेरे को कार लेनी है, समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी लूं। मतलब मैं एक तरफ सोच रहा हूँ क्रेटा अच्छी आई है भैया वो ले लूं, या यार नई वाली जो एस क्लास है ना वो बहुत अच्छी आई है, कौन सी ले बताओ, कम ऑन। ऋषभ जानना चाहते हैं वन प्लस का फोल्डिंग फोन कब तक आएगा इंडिया में? इंडिया में यार मेरे ख्याल से ग्लोबल लॉन्च के साथ में आ जाएगा, बिकॉज द वे वन प्लस ऑपरेट्स इज कि वन प्लस जो है अपने डिवाइसेस को इंडिया में ऐसे डिले नहीं करवाता है। तो Q3 की हम बात कर रहे हैं, तो इस साल जैसे ही आता है सेकंड हाफ में, तो वैसे ही जैसे ग्लोबल आएगा वैसे इंडिया में भी आएगा ऑफ कोर्स। जीपी गेमिंग जानना चाहते हैं कि उन्हें वीडियोस अपलोड करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, डिजिटल मार्केट एंड एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बेस्ट सुपर डुपर एंड फास्ट टच स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए, तो कौन सा बेस्ट रहेगा 40 to 80K के बीच में? टच स्क्रीन मत लो मेरे भाई, और 80,000 का बजट है तो मैकबुक ले लो, सारे काम कर लोगे आप इसके अंदर। सुपर डुपर फास्ट भी चलेगा, रिलायबल भी होगा, दिखने में चमचमाता हुआ होगा। जहाँ भी जाओगे स्टारबक्स वगैरह बैठ जाओगे तो लोग भैया अच्छे से आपको जो है वो बाहें भर लेंगे आपकी। तो गो फॉर अ मैकबुक, लेकिन टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, बिकॉज टच स्क्रीन का लैपटॉप यार मेरे को ना कंसेप्ट समझ नहीं आता। मतलब आप अपनी उंगली आप सोचो ऐसे बैठे हो लैपटॉप पे, इधर स्क्रीन है और आप ऐसे बार बार ऐसे आपका हाथ दुख जाएगा भाई, और दूसरी बात स्क्रीन पे बार बार वो आ जाएगा, स्पंजेस आ जाएंगे आपके, तो स्क्रीन वैसे गंदा हो जाएगा। मतलब मेक्स नो सेंस टू बी ऑनेस्ट। अगला सवाल है हाई की तरफ से, वो कह रहे हैं एक किसकी तरफ से? हाई, क्या स्पेलिंग क्या है? HI। हेलो, बताओ। इनका सवाल है एक कोई सेफेस्ट ब्राउजर के ऊपर वीडियो बनाओ 2023 में, बिकॉज मेनी ब्राउजर्स टुडे व्हिच टू यूज। बना सकते हैं। वैसे आई प्रेफर क्रोम जस्ट बिकॉज कि एंड्रॉयड और आईफोन में दोनों यूज़ करता हूँ, तो मतलब ऑल अक्रॉस सिंक्ड होता है सब कुछ, तो क्रोम। अदरवाइज अगर मैं केवल iOS यूज़ कर रहा होता तो आई वुड हैव प्रेफर्ड सफारी। श्रेया जानना चाहती है व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ नथिंग फोन 2? यार एक्सपेक्टेड प्राइस का तो आइडिया नहीं है, थोड़ा सा डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा ही कंपेयर टू द फोन 1, क्योंकि जो लीक्स निकल के आ रही है वो यही है कि भैया स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 इसके अंदर होने वाला है, विच वाज लीक्ड बाय क्वालकॉम एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने गलती से पोस्ट कर दिया था। तो 8+ Gen 1 अगर आ रहा है, और अगर बाकी भी देखेंगे द वे नथिंग काइंड ऑफ इज डिफरेंशिएटिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग बेटर स्पेक्स और बाकी सब चीज़ें एज अ कंप्लीट पैकेज, तो आई थिंक फोन 2 की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 45 तक तो होनी चाहिए आई थिंक, तो अराउंड दैट आई थिंक। या आकाश जानना चाहते हैं आप Xiaomi को इतना हेट क्यों करते हो? कहाँ, कौन बोला? Xiaomi का Mix Fold 2 था, हमने उसका वीडियो बनाया। Xiaomi का जो पुराना Mix Fold था उसका हमने वीडियो बनाया। इंडिया में आई एम नॉट श्योर किसी और ने Mix Fold का वीडियो बनाया था क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या Fold 2 का कितने लोगों ने बनाया है। Xiaomi का 13 Pro अभी तो इंडिया में अब जाके लॉन्च हुआ, हम तो 2 महीने 3 महीने पहले उसका वीडियो बना चुके हैं। तो या और बाकी बहुत सारे फ़ोन्स का Xiaomi को कौन हेट करता है यार। Xiaomi की कुछ पॉलिसीज़ है जो पसंद नहीं है कई बार एट टाइम्स, वो द वे काइंड ऑफ दे ऑपरेट, या द वे दे पोर्ट्रे देयर डिवाइसेस, जैसे भैया दुनिया में पता नहीं इनसे बढ़िया कुछ है ही नहीं, या मतलब व्हाटएवर। फिर एड्स आते हैं, UI को लेके पंगा होता है, सॉफ्टवेयर बिट्स को लेके कई बार तो Xiaoमी के खुद यूजर्स जो हैं बड़े परेशान हो जाते हैं कि भैया फ़ोन का कैमरा काम करना बंद कर रहा है, मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा, सिम काम नहीं कर रहा फ़ोन में। तो बहुत सारी उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेके हमको प्रॉब्लम है, विच इज़ नॉट समथिंग विच इज़ भाई अनएथिकल तो है नहीं, कुछ जो सही है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो नहीं है अच्छा। इसमें हेट वाली कहाँ से बात आ गई है? एज आई सेड, हेट नहीं है ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है Xiaomi के लिए कि भाई अपनी चीज़ें बेहतर करो ताकि लोग आपको और अच्छे से यूज़ कर पाएं, सिंपल एज दैट। या प्रियांशु कह रहे हैं बिग फैन भैया, 5 इयर्स से आपको फॉलो करता हूँ, आप मेरे फेवरेट टेक यूट्यूबर हैं, और हाँ मेरा आपसे एक शिकायत है, आप कभी तो मेरा क्वेश्चन पिक कर लीजिए प्लीज। सवाल क्या है वो तो बताओ। सवाल है नथिंग वर्सेस Pixel 6a, विच इज बेटर, व्हाई एंड व्हाई नॉट? भाई प्रियांशु पहले तो थैंक यू भाई आपके सपोर्ट के लिए। यहाँ तक बात है नथिंग फोन 1 और Pixel 6a की, तो आई वुड से नथिंग इज अ बेटर बाय बिकॉज इट इज अ कंप्लीट पैकेज। आई मीन Pixel 6 फॉर एग्जाम्पल कैमरा माइट बी बेटर एट सर्टेन सिनेरियोज, या आपको जो फास्ट अपडेट्स है वो डेफिनेटली मिलेंगे Pixel में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ़ यू लुक एट द कंप्लीट पैकेज, डिस्प्ले की अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो 120 हर्ट्ज का है नथिंग में, Pixel आई थिंक 60 हर्ट्ज पे आता है 6A। या प्रोसेसिंग पावर की बात करेंगे, या डिज़ाइन या कूल फैक्टर की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से नथिंग, और बजट की बात करेंगे तो द प्राइस दैट नथिंग इज सेलिंग राइट नाउ, तो आई थिंक इट्स अ बेटर डील कंपेयर्ड टू Pixel। अदरवाइज कैमरा में डेफिनेटली Pixel माइट हैव एन एज एट सर्टेन सिनेरियोज। आखिरी सवाल है देवश्री का, वो कह रहे हैं गुरुजी मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं है, मेरा क्वेश्चन पिक करने वाली दीदी से है, क्या उनकी मुझसे कोई दुश्मनी है? गाइस नोटिस किया आपने, ऐसे आवाज की टोन बदल गई, जो मतलब बीच में अचानक से ऐसे आवाज जो है उसमें ऐसे ना वो वेरिएशन आ गया, पूरा का पूरा मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा हो गया। क्या सवाल है इनका? सवाल यही है कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी है क्योंकि मैं कभी भी उनका क्वेश्चन पिक नहीं करती। तो जवाब दो,
जनता जानना चाहती है, या जनता छोड़ो देवश्री जानना चाहते हैं? देवश्री सॉरी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं होता प्रॉब्लली ये देखो गाइस, ध्यान से सुनो इस बेरहम आवाज को। आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं होता। सॉरी बट नो सॉरी, वही चल रहा है यहाँ पे। है ऐसा है क्या? अरे माफी मांगो यार देवश्री से यार। सॉरी यार, सॉरी, नेक्स्ट टाइम प्लीज अच्छे से क्वेश्चन पूछना, पक्का पिक कर लेंगे। हाँ चलो गाइस, तो इसी के साथ साथ हम कट करते हैं, विदा लेते हैं। 5:15 बज चुके हैं और आई थिंक इट्स टाइम टू प्ले सम क्रिकेट। तो लेट्स डू दैट बिफोर द सन सेट्स। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो शाम का टाइम जो है वो बहुत काम का होता है। उधर देखो पीछे से वो भी वही बोल रहा है कि हाँ एग्जैक्टली दैट्स इट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखो पत्ता कितना मजबूत था इसका कि अभी तक संभल गया पिछले 10-15 मिनट से, जब से बना रहे वीडियो। मैंने इसकी रस्सी बनाई थी, एक्चुअली इसकी रस्सी बन गई थी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।